हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरे में जितने भी नंबर्स रखे हुए हैं उन नंबर्स में से बिगेस्ट या मैक्सिमम नंबर को निकालना। यहाँ पे हम लोग वीडियो के लास्ट में समझेंगे कि हम लोग अक्सर क्या गलती करते हैं जब भी हम लोग बिगेस्ट या मैक्सिमम निकालते हैं। तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे ताकि वो पर्टिकुलर मिस्टेक जो अक्सर आप लोगों को इंटरव्यू एग्जामिनेशन में कम मार्क्स दिलवाता है वो आप लोग समझ पाए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबरटेक। देखो यहाँ पे मैं एक मैक्रो बना देता हूँ, हैज डिफाइंड मैक्स। अगर इससे पहले का आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये ऐसे हैज डिफाइन करने से एक मैक्रो बन जाता है। सही है कि मैक्स में मैंने 5 डाल दिया, ये मैक्स साइज एरे का डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे मैं INT A और यहाँ मैक्स यूज कर लेता हूँ। तो ऐसा करने से A एक एरे बना INT टाइप जिसका साइज या विड्थ आप कह लो वो क्या है, 5 है। अभी आपको बिगेस्ट या मैक्सिमम निकालना है तो आप बिग नाम का या मैक्स नाम का या बी नाम का या एम नाम का या जिस भी नाम का आपको वेरिएबल लेना है आप एक वेरिएबल ले लो। लोग देखो अक्सर यहां पे 0 रख लेते हैं, ठीक है, यहीं से मिस्टेक शुरू होता है। अभी समझना, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। अभी हम लोगों को एक लूप चलाना होगा, लूप टू टेक इनपुट एंड फिल द एरे। ओके, तो चलो हम लोगों का काम है एक लूप चला देना। जैसा कि आप लोगों को पता है लूप जो है वो ऑलवेज 0 से शुरू होता है किसी भी एरे का, और वो जाता कहाँ तक है भाई, तो वो जाता है मैक्स साइज के एक कम तक। तो लेस देन मैक्स मैंने चला लिया i++। अभी यहाँ पे मैंने यूजर के लिए एक मैसेज दे दिया न्यू लाइन में कि प्लीज इंटर एनी इंटीजर। ओके, और मैंने यहां पे जो भी इनपुट यूजर ने डाला उसको मैंने a ऑफ i में रख लिया। चलो यहां तक तो मामला क्लियर है। अब लोग क्या करते हैं ना कि सीधा लोग लूप चला देते हैं, लूप टू कंप्यूट मैक्सिमम, या आप कह लो उसको बिगेस्ट, है ना। तो अगर आप ऐसा लूप चलाते हो तो आप अगेन 0 से चलाओगे क्योंकि नंबर्स आपके 0 से रखे हुए हैं, और आप लेस देन मैक्स तक ही चलाओगे। हो सकता है सबसे लास्ट पॉकेट में ही बिगेस्ट नंबर रखा हुआ हो। और यहां पे आप चेक करते हो कि भाई अगर बिग का वैल्यू छोटा है किससे, a ऑफ i के वैल्यू से, तो इसका मतलब बड़ा कौन है, a ऑफ i का वैल्यू। तो बिग में असाइन करो a ऑफ i का वैल्यू। हो गया मामला फिनिश। अब देखो ये आपका लूप क्लियर। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और आप लोगों को बताता हूं। देखो ये इफ के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है ना, तो ये फॉर लूप के अंदर भी सिंगल स्टेटमेंट है। तो आप चाहो ना अगर, तो ये स्कोप ऑपरेटर जो आपने दिया है आप इसको हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो रख भी सकते हो। मैंने हटा दिया। लूप से बाहर आने के बाद अभी हम लोग कहां पे हैं भाई, आउट ऑफ द लूप है ना। यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं न्यू लाइन में कि बिगेस्ट इंटीजर या नंबर जो भी आप कह लो, है ना। अब क्या है कि यहां पे अगर मैंने INT लिया है, आप फ्लोट या डबल ले लोगे यहां पे INT की जगह, तो आप नंबर आप मैसेज दे देना। सेम कॉन्सेप्ट तो होता है। बिगेस्ट नंबर इज आपने कैलकुलेट करके कहां रखा है भाई, तो बिग में रखा है। अब देखो अगर हम लोग इसको नॉर्मल वे में एग्जीक्यूट कराते हैं तो अपने पास बिगेस्ट नंबर आएगा। देखना, अब इसको मैं मैक्सिमाइज करके आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने 10, 9, 45, 8, 3 डाला, तो देखो इसमें बिगेस्ट नंबर 45 है, इसने दे दिया। लेकिन ये अधूरा है। अभी बात समझना, आप लोगों को इंटरव्यू में कैसे आप लोगों का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। देखो बिग में आपने 0 रखा है और सारा नंबर आपने पॉजिटिव डाला है। आप एक नंबर भी पॉजिटिव डालोगे ग्रेटर देन 0, जैसे देखो अगर आप सारा नंबर नेगेटिव डालते हो, मान लो आपने यहां तक नेगेटिव डाला,
4 नंबर आपने निगेटिव डाल दिया, लेकिन एक नंबर भी आप पॉजिटिव डालोगे ना, एटलीस्ट एक नंबर भी, तो आपका आउटपुट सही आएगा। लेकिन तब क्या होगा जब आप सारे नंबर्स को निगेटिव डाल दोगे। अभी मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूं फिर से आप लोगों के सामने। चलो पहला नंबर मैंने -5 डाला, दूसरा -90, देख लो इस ढंग से मैंने सारे नंबर्स को माइनस में डाल दिया। अब यहां देखो बिगेस्ट जो है वो 0 दिखा रहा है, हालांकि इसमें से कोई एक बिगेस्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसा क्यों आ रहा है, यही एक बिग मिस्टेक जो मैं चाह रहा था आप लोगों को बताना। अक्सर मैंने देखा है कि लोग यहां पे फंस जाते हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां बिगेस्ट इंटीजर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहां पे बिग में क्या रखा है, असाइन किया है 0। यही एक दिक्कत है। आपने ऐसा क्यों किया, बिग में 0 आप असाइन कर लिया आपने, तो जब सारा नंबर एरे का निगेटिव है तो 0 सबसे बड़ा नंबर हो गया। आपको क्या करना चाहिए कि इनपुट लेने के बाद बिग में एरे के किसी भी एक पॉकेट का नंबर रख लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 0 ही का रखो, भाई आप 1 का रखो, आप 2 का रखो, आप 3 का रखो, आप 4 का रख लो, लेकिन मैं 0 का इसलिए रखता हूं ताकि लूप 1 से चला सकूं। क्योंकि देखो 0 से मैंने क्यों नहीं चलाया, क्योंकि अपने आप से कोई भी नंबर ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा होता है। ठीक है, तो मैंने पहले वाले इंडेक्स का 0 इंडेक्स का पहला वैल्यू मैंने असाइन कर लिया, तो एक बार लूप भी तो कम चला। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे, अभी भी मैं एक चीज और बताऊंगा तो बहुत ध्यान से आप लोग समझना। अभी अगर मैंने यहां पे -10, -23, -56, -34 ऐसा कुछ डाल दिया और -20 डाल दिया, देखो इसमें से सबसे बड़ा नंबर -10 है। चलो देखो आउटपुट सही है। हालांकि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी पहले की तरह सारे नंबर्स को अगर आप पॉजिटिव भी डाल देते हो ना, तो कहीं कोई दिक्कत तो थोड़ी ही है। देखो क्या प्रॉब्लम है, 23, 45, 67, देखो 67 सबसे बड़ा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहां पे मैंने क्या कहा कि आप किसी भी पॉकेट का नंबर रख लो, लेकिन मैंने 0 का ही क्यों रखा। मैं ये कह रहा हूं ना, आप 0 का रख लो, फर्स्ट पॉकेट का रख लो या लास्ट पॉकेट का रख लो। अगर आपने फर्स्ट पॉकेट का रखा था अभी, तो क्या हुआ था उससे कि आपने फर्स्ट पॉकेट को छोड़ दिया था। अगर आप 0 का नहीं रखते हो, 4 का आपने रख लिया, तो आप लेस देन मैक्स -1 चला लो। इन दोनों ही हाल में आपका लूप एक बार कम चलेगा। देखो यहां पे आपने ये 4 रखा है, तो फिर चौथे नंबर के पॉकेट से क्यों कंपैरिजन करवाना। तो मेरा कहना है ना कि या तो आप 0 का रखो या आप मैक्स -1 का रखो, मेरा ये कहना है बेहतर है। एक बार उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि आपका जो लूप है ना वो एक कम टाइम्स चलेगा। अभी आप इसको भी एग्जीक्यूट करा के देख लो अगर, तो आप पाओगे कि ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी चलो मैंने मान लो -10, -23, -40, -56, -60 ऐसा डाल दिया या 660, देखो आउटपुट सही आ रहा है ना। अगर इस यहाँ पे हम लोग फिर से एक सारे नंबर्स को पॉजिटिव भी डाल के देख लेते हैं कि उस केस में क्या ये आउटपुट सही दे रहा है। उस केस में भी ये आउटपुट सही ही देगा। देखो 10, 40, 56, 45, 67, है ना। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप एरे में स्टोर्ड नंबर्स के अंदर से बिगेस्ट या आप कह लो मैक्सिमम नंबर को निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने यूज़र्स होते हुए भी या फिर नए यूज़र्स हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद, कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो भी मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अलॉट।